Hello bachcho. In a given question, an ideal gas undergoes the four different processes from the same initial state. Figure showing this. Four processes are adiabatic, isothermal, isobaric, isochoric. Out of the one, 2, 3, 4, which one is adiabatic? तो की कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के लिए? की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट स्लोप ऑफ एडियाबेटिक स्लोप ऑफ एडियाबेटिक होता है ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ये बात पता होनी चाहिए। और अगर इसको डिटेल में देखें हम, तो अगर एक्सपांसन का केस हुआ, एक्सपांसन, ये पहली बात, इसी की मदद से हम समझते हैं। एक्सपांसन का केस हुआ, एक्सपांसन, तो कुछ इस तरह से हमें डायग्राम दिया हुआ होगा। ये पीवी वर्सेस डायग्राम एक्सपांसन का केस है, और ये प्रोसेस है आइसोथर्मल, ये प्रोसेस है आइसोथर्मल। तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस होगी वो कुछ इस तरह से होगी, स्लोप उसका ज्यादा होगा, तो कुछ इस तरह से। हाँ, दोनों पैरेलल में नहीं होगी, कुछ ज्यादा ये कर्व होंगी, ठीक है। ये एक्सपांसन के केस के लिए। अगर केस हुआ कंप्रेशन का, कंप्रेशन का केस होता है तो कुछ इस तरह से डायग्राम दिया होगा। कंप्रेशन, फॉर कंप्रेशन, जो डायग्राम होगा पीवी का कुछ इस तरह से होगा। ये पी वर्सेस वी, कंप्रेशन हो रहा है मतलब कि प्रेशर है वो बढ़ रहा है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस कुछ इस तरह से होगी। हाँ, ये है आइसोथर्मल। और जो एडियाबेटिक प्रोसेस होगी वो कुछ ज्यादा कर्व होंगी, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से ज्यादा कर्व होंगी, ठीक है। तो इसकी मदद से हम क्लियर कट समझ रहे हैं कि जो स्लोप होगा वो ज्यादा होगा एडियाबेटिक का आइसोथर्मल के कंपैरिजन में। तो इसी का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो पहली प्रोसेस है, उसमें हम बोल सकते हैं कि V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो ये प्रोसेस है आइसोकोरिक, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब चौथी प्रोसेस को देखते हैं। चौथी प्रोसेस में P कांस्टेंट हो रहा है, P कांस्टेंट हो रहा है, मतलब ये जो 4 नंबर वाली प्रोसेस है वो है आइसोबारिक, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। अब कंपैरिजन करनी है दो और टू टू और तीन के बीच में, तो क्लियर कट हो रहा है कि स्लोप है वो दूसरी का ज्यादा है स्लोप ऑफ तीसरी से। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो दूसरे नंबर की प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है, वो है एडियाबेटिक। तो यहाँ से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आई थिंक यू ऑल गाइस आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।